आरजू, पाकिस्तान में ये चुनाव, इसको इलेक्शन कहा जाए या सिलेक्शन माना जाए? थैंक यू सो मच गौरव कि आपने इनवाइट किया। वैसे गौरव, आप पाकिस्तान पे खास नजर रखते हैं, आप मुझे बता सकेंगे कि कभी पाकिस्तान में इलेक्शन ऐसा हुआ है जो पब्लिक वोटिंग से कोई कैंडिडेट आया हो या प्राइम मिनिस्टर आया हो? बिकॉज जहां तक मुझे याद पड़ता है, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक हमेशा सिलेक्शन ही हुई है और आर्मी या एजेंसीज ही लेकर आई हैं। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो अभी दोस्तों कल ही पाकिस्तान में चुनाव हुआ। तो चुनाव में वहाँ के ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि जैसे वहाँ पे बहुत ही कई बड़े बड़े पत्रकार वहाँ पे चुनाव में वोटिंग नहीं दे पाए। और पत्रकार को तो छोड़िए, वहाँ पे कोई बड़े बड़े नेता भी वोट नहीं दे पाए, तो आम जनता क्या करेगा? तो वहाँ का ऐसा स्थिति होता है कि चुनाव तो एक बहाना है भाइयों। वहाँ पे सारा कुछ पहले ही फिक्स हो रहता है, क्योंकि वहाँ की जो आर्मी होती है वो पहले सरकार को चुन चुकी होती है। ये चुनाव अपनाव वगैरह एक बहाना होता है, क्योंकि चुनाव के समय कहीं का इंटरनेट कोई सेवा सारा कुछ वहाँ पे बंद हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार एक है, उसका नाम है आरजू काजमी। वो अपनी कुछ पाकिस्तान की पोल खोलती है कि वहाँ पे क्या क्या चुनाव समय कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बताइए कि अभी चुनाव हुआ नहीं हो, पहले से पीएम फिक्स हो चुका है। ऐसा कुछ स्थिति है, तो ये देखते हैं। एक प्रश्न वहां ये उठ रहा है कि ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है मियां नवाज शरीफ का, और क्या फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पाकिस्तान में हो रहे हैं, या फिर एक पिच तैयार की गई है मियां नवाज शरीफ के लिए और इमरान खान को पूरी तरह से इसमें आउट कर दिया गया है? इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और है कि लास्ट मिनट पे शहबाज शरीफ साहब आगे आ जाएं और नवाज शरीफ साहब को पीछे कर दिया जाए। उसके साथ ये बात भी कुछ जो हमारे यहाँ जो कहना चाहिए एनालिस्ट हैं, जिनको सुना जाता है, उनका ये भी कहना है कि शायद ये गवर्नमेंट जो भी आएगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो कि काफी हद तक नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा लास्ट मिनट पे कुछ भी पाकिस्तान में पॉसिबल है। तो हो सकता है ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन ना चले। इसको कहा तो जा रहा है कि जी बांग्लादेश की तरह कोई 10 साल के लिए लाया जाएगा या किया जाएगा, मगर लगता नहीं है। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि ये बहुत जल्द ही ये गवर्नमेंट को दोबारा से इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। लोग, बहुत से लोग जो है इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए जा ही नहीं पाए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि इन्होंने जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद की हैं, जिसकी वजह से लोग ये पता ही नहीं लगा पा रहे कि उन्होंने कौन से पोलिंग स्टेशन पे जाना है वोटिंग के लिए। तो उसमें भी लोगों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और कई जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो डिफरेंट पार्टीज के हों या इंडिपेंडेंट हो, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, जाहिर है वोटिंग का या के वोटर्स को इधर उधर करने के लिए। देखिए, यकीनन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी यही शर्तें होंगी, ये कंडीशंस रखी गई होंगी कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट होगी तब ही पैसे मिलेंगे इनको, वरना नहीं नहीं ले पाएंगे। ये जो लोन ये मांगते रहते हैं और कह रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आईएमएफ के जाने के लिए सब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो ये भी एक शर्त हो सकती है जो रखी गई हो। इस वजह से भी ये रहते हैं। दूसरा, अभी वो टाइम नहीं रहा जो पहले डिक्टेटरशिप हुआ करती थी मुशर्रफ के टाइम तक, जनरल मुशर्रफ के टाइम तक। अब ये गेम और तरह से चलती है। अब पीछे से वही लोग होते हैं, सिर्फ सामने सिविलियन फेसेस रखे जाते हैं ताकि जो भी लोगों को बुरा भला कहना हो, चाहे आम पब्लिक नहीं, वो इनको पड़े। लेकिन अब लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं गौरव। अब उनको मालूम है कि कंट्री की पॉलिसी मेकर्स कौन है, कंट्री को चला कौन रहा है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें हर तरह से एजेंसीज और हर तरह से एस्टेब्लिशमेंट का भी आता है। तो अब अगर ये करना भी चाह रहे हैं तो ये पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरनेट जो है काफी इलाकों में बंद है, कुछ इलाकों में थोड़ा सा इन्होंने जो स्लो डाउन करके इन्होंने रहने दिया है, लेकिन मोबाइल नेट या मोबाइल सर्विसेज कंप्लीटली बंद है। ना घर में चल रही है, ना घर के बाहर चल रही है। तो इस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम हो सक रहा है, क्योंकि इन्होंने एक नंबर भी दिया था जिसपे आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा और पता लगेगा कि आपने कौन से एरिया में जाकर वोट करना है। तो लोग, वो मैसेज ही नहीं उनका जा पा रहा, तो लोगों को नहीं मालूम। बहुत ज्यादा लोग नहीं निकले हैं। ये सिर्फ एक कहना है कि जी बड़े लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग निकल ही नहीं पा रहे। और दूसरी बात ये
कि कई पोलिंग स्टेशंस पे ये भी बताया गया, जिसमें कराची खास तौर पे, जहां से जो सामान होता है वोटिंग के टाइम का, वो लोग उठाकर ले गए हैं, गन पॉइंट पे लोग ले गए हैं, इस किस्म की बातें भी सामने आई हैं। और काफी देर के बाद, सुबह काफी देर के बाद जो है वो वोटिंग स्टार्ट हुई। क्यों मेरा ख्याल है बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें मुस्तफा नवाज खोखर भी हैं, जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनका भी ये कहना है कि ये बहुत गलत हो रहा है कि मोबाइल सर्विसेज बंद है, जिसकी वजह से लोग अपनी वोटिंग के लिए सही पहुंच नहीं पा रहे या कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोबाइल सर्विसेज फौरन ऑन कर देनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनका कहना यह है कि हम कुछ नहीं कह सकते पीटीए को, जिसकी तरफ से मोबाइल सर्विस बंद की गई है, क्योंकि अगर कोई टेररिज्म हो गई, किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये बहाने करके, ये हर तरह से सिर्फ एक टाइम पास है, और ताकि ज्यादा लोग पहुंच ना सकें या वोटिंग ना कर पाए। बहुत से न्यूज़पेपर, जिसमें डॉन भी शामिल है, आपने यकीनन डॉन आप लोग पढ़ते होंगे, उन्होंने भी अपने कल के भी जो न्यूज़पेपर था, उसमें भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिक्लेयर कर दिया कि जी ये प्राइम मिनिस्टर इस किस्म के एड्स लगाए गए हैं पीएमएलएन से जाहिर है फंडिंग लेके, और कई दूसरे न्यूज़पेपर्स में, जो कि बहुत गलत है कि अभी इलेक्शंस हुए नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे आपको रिजल्ट पहले से पता होता है। और अब तो ये हो गया कि न्यूज़पेपर्स ने भी प्रिंट करना शुरू कर दिया। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल है, कुछ किया नहीं जा सकता। देखिए, यहाँ पे दो थ्योरीज चल रही हैं गौरव। एक तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से क्योंकि कोई काम नहीं हुआ, ना फॉरेन पॉलिसी ठीक चली, ना इकोनॉमी ठीक हुई, तो इमरान खान को हटा दिया गया, और इस तरह से अब नवाज शरीफ को ला रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ इकोनॉमी बेहतर कर लें, क्योंकि उनके टाइम में इमरान खान से तो बेटर ही थी। और साथ ही भारत के साथ टर्म्स के लिए भी आते के साथ ही नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, या तो अपने टर्म्स को ठीक करना चाहते हैं। एक तरफ ये चीज चल रही है कि शायद इसलिए नवाज शरीफ को लाया गया। दूसरी थ्योरी जो यहाँ पे दूसरे जो लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की हालत इतनी खराब थी कि अगर वो कुछ टाइम और रह गए होते, उनका टेन्योर कंप्लीट होता, तो पब्लिक शायद उनको खुद निकाल के बाहर फेंक देती। तो इमरान खान को जो लोग लाए, जो इन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने बनाया, उन्होंने इमरान खान को बचाने के लिए शायद इस तरह से इमरान खान को हटा दिया, और अब इमरान खान को जेल किया, फिर तरह तरह की आपने देखा कि उनके ऊपर केसेस चले, उनको कई साल की सजा सुना दी, जो कि नवाज शरीफ को भी सुनाई थी। तो क्या हुआ, नवाज शरीफ फिर आगे, तो ऐसे इमरान खान आ जाएंगे, तो हो सकता है कि अब इमरान खान को दोबारा से हीरो बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया हो। क्योंकि इस वक्त बहुत पब्लिक जो पहले इमरान खान के साथ नहीं थी, वो भी अब इमरान खान के साथ हमदर्दी दिखा रही है। उसका ख्याल है कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। तो एक तरीका ये भी है कि हो सकता है कुछ टाइम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चले, या जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसकी गवर्नमेंट चले, उसके बाद फिर दोबारा वही होगा, और फिर दोबारा गवर्नमेंट को हटा के फिर इलेक्शंस, और एक बार फिर जो है वो हो सकता है कि इमरान खान को वापस लाया जाए। इसे देखने के बाद दोस्तों यही पता चला कि वहाँ की स्थिति पूरी तरह से ख़राब है। चुनाव वगैरह ये सब बहाना है। जो होना है सो पहले ही फिक्स हो चुका होता है, और वहाँ की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। कोई आज पीएम बनेगा, और जो पीएम बनता है उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा, क्योंकि वहाँ के आर्मी वाले उसको कब हटाएंगे इसका कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अपना वीडियो के बारे में बता सकते हैं, राय कमेंट दीजिए। जय